मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस बरहेट विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं वह इलाका साहेबगंज जिले में आता है और इसी साहेबगंज जिले में आज एक बड़ी दुर्घटना की खबर सामने आती है जो साफ तौर पर सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है। एक तरफ सीएम हेमंत सोरेन कई मंचों से ये कहते हुए नजर आते हैं कि प्रशासनिक स्तर पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वहीं दूसरी ओर उन्हीं के जिले साहेबगंज के राजमहल नगर पंचायत क्षेत्र में एक बड़ी दुर्घटना घट जाती है। इस दुर्घटना की चपेट में आने से राजमहल नगर पंचायत के ऑपरेटर सुमित शर्मा की जान चली जाती है। दरअसल नगर पंचायत के मालखा बाबा थाना के पास आज 22 फरवरी को तकरीबन सुबह 11 बजे माल लदे एक हाईवा से सुमित शर्मा की जोरदार तकरार हो जाती है और वह गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। हादसे के बाद प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें अनुमंडल अस्पताल राजमहल ले जाया जाता है, लेकिन अब क्योंकि साहेबगंज में ढंग का कोई अस्पताल नहीं है जहां गंभीर बीमारियों या गंभीर रूप से चोटिल मरीजों का इलाज हो सके, इसलिए सुमित शर्मा को तुरंत पश्चिम बंगाल के मालदा स्थित एक अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया जाता है। मगर सुमित शर्मा को चोटें इतनी ज्यादा आई थी कि उन्होंने मालदा के अस्पताल में दम तोड़ दिया। हालांकि राजमहल नगर पंचायत क्षेत्र में यह घटना पहली नहीं है जिसमें किसी व्यक्ति की जान चली गई हो। आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, मौत की खबरें बिल्कुल आम होती जा रही हैं। मगर सवाल यह है कि आए दिन यहां ऐसी दुर्घटनाएं क्यों होती रहती हैं? तो इसका कारण नगर पंचायत में नो एंट्री का ना लगा होना माना जा रहा है। आए दिन इस क्षेत्र में बड़ी और हेवी माल लदे वाहनों का आवागमन होता रहता है, जबकि इसी नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत अस्पताल, स्कूल और बाजार वाला भीड़ भाड़ इलाका है जिसमें रोजाना हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर रहते हैं। इसी सड़क से होकर बड़ी और हेवी गाड़ियां भी गुजरती हैं, जिस वजह से तकरार होना लाजिमी है। हादसे के वक्त सुमित शर्मा भी अपने ऑफिस के कामकाज से कहीं जा रहे थे, लेकिन उन्हें कहां मालूम था कि इस सड़क पर उनका होना ही उनके मौत का सबब बन जाएगा। वहीं इस दुर्घटना का एक दूसरा पहलू भी है। जिस हेवी माल लोडेड हाईवा से सुमित शर्मा की तकरार हुई वह नगर पंचायत की सड़क पर अवैध तरीके से दौड़ रही थी। आप सबसे पहले गाड़ी का नंबर प्लेट देखिए जो पूर्णतः हिंदी में लिखा है। शायद ही कोई ऐसे नंबर प्लेट से गाड़ी का नंबर पता लगा पाए। इस नंबर प्लेट वाले हाईवा के बारे में जब हमने ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो पता चला कि गाड़ी का सारा पेपर फेल है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि गाड़ी का नंबर है WB65B3185। इस गाड़ी की सारी वैलिडिटी कब की खत्म हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन की तारीख 19 अप्रैल 2013 की है, लेकिन इसकी फिटनेस वैलिडिटी 24 अगस्त 2022 तक की ही है। टैक्स वैलिडिटी 30 सितंबर 2024 को ही खत्म हो गई। इंश्योरेंस 13 अगस्त 2022 तक वैलिड है। इसी तरह बाकी वैलिडिटी भी कब की समाप्त हो चुकी है। और तो और ये वाहन ओवरलोडेड है। हाईवा में आप देख सकते हैं एक चौड़ा सा एंगल देकर इसके माल लोड करने की कैपेसिटी को जबरन बढ़ाया गया है। ये ओवरलोडेड हाईवा नगर पंचायत की सड़कों पर खुल्लम खुल्ला दौड़ रहा है, लेकिन नगर पंचायत को इसकी कोई खोज खबर नहीं है। आज नगर पंचायत की इन्हीं लापरवाही के कारण उनके ही कर्मचारी की जान चली गई। प्रतिमाह केवल टोल टैक्स से ही लाखों की कमाई करने वाला नगर पंचायत इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, ये सवाल हर एक के मन में है। नियमतः ऐसे इलाकों में सुबह के वक्त नो एंट्री लगी होनी चाहिए, लेकिन नगर पंचायत शायद केवल पैसे वसूलने में ही लगा रहा है। प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार सही तरीके से काम करे, इसमें नगर पंचायत पूरी तरह से विफल नजर आ रही है। नगर पंचायत में नो एंट्री न लगे होने के कारण आज उनके ही एक कर्मचारी को अपनी जान की बलि देनी पड़ी। अब इस पूरी घटना पर राजमहल नगर पंचायत के पूर्व वाइस चेयरमैन पार्थ कुमार दत्ता ने क्या कहा, देखिए वीडियो। ऑफिस जाने के क्रम में जैसा जानकारी प्राप्त हुआ हाईवा से उनका एक्सीडेंट हो गया, जिनसे उनका दाहिना पैर गंभीर रूप से चोटिल हो गया और बायां पैर में भी चोट लगा और अंदरूनी चोट कहाँ लगा है इसके लिए बेहतर इलाज के लिए पश्चिम बंगाल मालदा भेज दिया गया है। आप तो वाइस चेयरमैन भी रहे हुए हैं यहाँ पे। नगर पंचायत क्षेत्र में नो एंट्री की बात हमेशा कही जाती है और जिस क्षेत्र में
ज्यादा पब्लिक का आवागमन होता है, जहाँ पे हॉस्पिटल होता है, जहाँ पे स्कूल होते हैं, उस क्षेत्र में नो एंट्री लगा होना चाहिए। निश्चित रूप से नगर पंचायत की बोर्ड बैठक में नो एंट्री लगाया गया है और इसको सख्ती से पालन करने के लिए मेरे द्वारा कई बार उपायुक्त महोदय तक पत्राचार किया गया है, लेकिन वर्तमान समय में उक्त नो एंट्री में किसी भी तरह का प्रतिबंधक क्यों नहीं है। क्या कारण है इसका, क्या कारण देखते हैं? इसका कारण प्रशासन ही बता पाएंगे, कारण कि नगर पंचायत के पास कोई प्रशासन नहीं है। नगर पंचायत बोर्ड की बैठक में रेजुलेशन निश्चित रूप से लिया है, लेकिन उनका अनुपालन कराना। तो नगर पंचायत पैसे की वसूली करती है, एक तरीके से कहा जाए नगर पंचायत बैरियर का पैसा उठाता है, इसमें कहेंगे नगर पंचायत के पास मैन पावर नहीं है, ये कहाँ तक सही है? नहीं, नगर पंचायत बैरियर का जो पैसा उठा रहा है वह मेन पावर की बात नहीं है, प्रशासनिक क्षमता एक अलग बात है। उसको सख्ती से लागू करवाना प्रशासन का दायित्व है। और अभी लगभग 2 वर्ष पहले ही वोट को निरस्त कर दिया गया, समय अवधि समाप्त हो जाने के कारण अब नगर पंचायत के जो कार्यपालक पदाधिकारी है वह इसको किस ढंग से देखते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन राजमहल की जनता के हित में और यहाँ के विद्यार्थियों और ऑफिस जाने के क्रम में निश्चित रूप से नो एंट्री सुबह और शाम में निश्चित रूप से लगना चाहिए।